बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम बाब चहारम अखलाक व आदाब का सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। अमानत। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई हमें मिलती है। आज हम जिस टॉपिक को लेंगे वो है अमानत। अमानत बेटा क्या होता है कि अगर किसी के पास जो है वो कोई चीज़ रखवाई जाए तो उस चीज़ को उसी हालत में लौटा देना जिस हालत में रखवाई गई हो, अमानत जो है वो कहलाता है। अमानत जो शख्स रखता है उसे अमीन कहा जाता है और अमानत में खयानत करने वाले को खाइन या बददियानत भी कहा जाता है। और अमानत जो है वो सिर्फ लेन देन में नहीं होती बल्कि ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी जो है वो ये शामिल है। और अपने फ़राइज़ को जब हम अच्छे तरीके से अदा करते हैं तो वो भी अमानत में शामिल होते हैं। और दयानतदारी के लिए अमानतदारी और के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। जी बेटा इसकी सवाल नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे अमानत का मफ़हूम। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो बेटा आपको नज़र आ रहा है ये सारा सवाल नंबर 1 का जवाब है। रीडिंग करते हैं हम। अमानत के लफ्ज़ी माने हैं सुपुर्द की गई चीज़, यानी जो चीज़ आपके सुपुर्द की गई हो उसे क्या कहते हैं, अमानत कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के पास कोई चीज़ रखता है तो ये उसके पास उस शख्स की अमानत होती है। जो शख्स ये अमानत रखेगा वो क्या कहलाएगा, अमीन कहलाएगा। और किसी की अमानत को उसी हालत में लौटा देना जिस हालत में रखवाई गई हो दयानतदारी कहलाती है। यानी अगर कोई शख्स आपके पास कोई चीज़ रखता है और आप उस चीज़ को वैसी ही हालत में उसी हालत में उसे वापस लौटा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दयानतदारी कहते हैं। इसके अलावा किसी के ज़िम्मे जो काम लगाया जाए उसे अच्छे तरीके से अदा करना भी अमानत है। यानी अगर आपको आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से अदा करते हो तो ये भी अमानत में शामिल होता है। और इस्लाम में अमानत के मफ़हूम जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें सिर्फ लेन देन नहीं है बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात इसमें शामिल होते हैं। और दयानतदारी के लिए हम अमानतदारी और ईमानदारी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा सवाल नंबर 1 अमानत का मफ़हूम लिखिए। इसमें अब जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इसका जवाब, इसमें जितने भी मुख्तसर सवालात बनते हैं हम उनको देखेंगे। सवाल नंबर 1 है अमानत के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। ये बेटा पहली लाइन में इसका जवाब है अमानत के लफ्ज़ी मानी है सुपुर्द की गई चीज़। सवाल नंबर 2 है अमीन किसे कहते हैं। इसका जवाब देखें बेटा। ये देखिए पहली लाइन में ही बेटा इसका जवाब है अगर कोई शख्स किसी के पास कोई चीज़ रखता है तो ये उसके पास उस शख्स की अमानत है। जो शख्स ये अमानत रखेगा वो अमीन कहलाएगा। सवाल नंबर 3 है दयानतदारी किसे कहते हैं। ये बेटा लाइन नंबर 2 में इसका जवाब है किसी की अमानत उसको उसी हालत में लौटा देना जिस हालत में रखवाई गई थी दयानतदारी कहलाती है। नेक्स्ट बेटा सवाल है दयानतदारी के लिए और कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बेटा यहाँ से इसका जवाब है दयानतदारी के लिए अमानतदारी और ईमानदारी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। ये बेटा आज हमने सबक नंबर 3 अमानत का सवाल नंबर 1 किया, अमानत का मफ़हूम लिखिए और मुख्तसर सवालात के जवाबात किए। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।